स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। तो बिग बॉस वाले इतने ज्यादा शाणे हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। लोग सोच रहे थे लव कटारिया जीतेगा या अरमान मलिक ना जीत जाए गलती से। बिग बॉस वाले हैं उन्होंने बोला दोनों को बाहर निकालो, चलो कोई नहीं जीतेगा। क्या पता कौन जीतेगा, अब तो समझ भी नहीं आ रहा। नेजी को जिताओगे, फ्लश नहीं कर पा रहा था वो। रणवीर शोरे को, मिसोजिनिस्ट है वो। सना मकबूल, हाँ चलो वो जीत जाएगी तो चलेगा मुझे। बाकी ये तो फाइनल की बातें हैं दोस्तों। मेन मुद्दा हमारा ये आता है, अरमान मलिक एंड फैमिली टीम रॉकेट आए थे बिग बॉस में अपनी इमेज को बढ़ाने, और रिपोर्टर्स वाले एपिसोड में जो पकड़ के उसको जमीन में गड्ढा करके गाड़ा है तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी इमेज। और फिर बीवी नंबर 1, सॉरी बीवी तो उसके भाभी नंबर 1 पायल ने सोचा कि इनने तो इमेज पूरी धो दी, मैं बचा लेती हूँ। कैसे? डाइवोर्स की बातें करके खुद की इमेज बचा ली उसने। तो बस ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है, और मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद मैं बच्चों को लेकर अलग हो जाऊँ। वो अंदर अपने गेम में खेल रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, पर मुझे दिन रात टेंशन हो रही है। घर संभालो, बच्चे संभालो, लोगों को संभालो, सारी चीजें खराब हो गई। चलो फाइनली लेट लिया भले ही, पर पायल ने एटलीस्ट डिसीजन ले लिया। पर इससे मुकर न मत दीदी, ना नको बिल्कुल नहीं। मैंने तो सोच लिया है, जो मैंने सोचा है उस पे कायम हूँ मैं। इनका बस आने का वेट कर रही हूँ। किसी से प्यार करो तो देखकर कहीं वो तुम्हें ज्यादा ना कर दे बैंड। किसी से प्यार करो तो देखकर कहीं वो तुम्हें ज्यादा ना कर दे बैंड। और पायल ने भी बहुत ज्यादा झेल लिया, अब फाइनली लेगी वो अपना स्टैंड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी जो है वो डिसीजन मैंने अपना छोड़ दिया है। आप सबको पता है, मैंने कल के ब्लॉग में बता दिया था कि मैंने डिसीजन चेंज कर दिया। जब अरमान और कृतिका को मुझ पे इतना भरोसा है कि हम लोग सब साथ में रह के सब कुछ सही करेंगे, हम लोग साथ थे, हम साथ ही रहेंगे। ये डिसीजन लिया था बहन या नींद में सामान लिया था जो होश में आते ही कैंसिल कर दिया? वैसे कुछ तो कारण है दोस्तों, जो पायल और अरमान की इतनी बढ़िया जोड़ी है, कुछ तो सिमिलरिटीज हैं कि उसको बीवी बदलना पसंद है, इसको डिसीजन तुरंत बदल दिया। और कृतिका की वहां पर विशाल ने थोड़ी सी तारीफ कर दी थी, भाई आग बबूला हो गया था, धूम मचाने को तैयार। और यहाँ पर पूरे रिपोर्टर्स ने पकड़ के पूरे एपिसोड में जो झुनझुना बजाया है दोनों का, ऐसे बैठे थे भाई साहब जैसे लड़की देखने दामाद पहली बार ससुराल आया है। लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है, तीनों काम शुरू करें 6 सेकंड में। अब थोड़ी ना गुस्सा आएगा, अब तो व्यूज आएंगे, रीच आएगी अब तो। मतलब बेचारे अरमान मलिक ने पूरे के पूरे सीजन में इतनी कोशिश करी मेन कैरेक्टर हीरो बनने की, अपनी बीवी अपनी हीरोइन के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई करी, उसका स्टैंड लिया, प्रोटेक्टिव हस्बैंड बना, और दूसरों को विलेन समझ के खुद को हीरो समझा, पिटाई विटाई भी कर दी, डायलॉग मारे बढ़िया बढ़िया सबके मुंह पे, सबका पापा बनने की कोशिश करी वो अलग। और फिर रिपोर्टर आए और एक ही एपिसोड में पूरी की पूरी गलतफहमी धो दी कि भाई आप हीरो नहीं लग रहे, आप विलेन लग रहे हैं। और उसको सुन के जो ऊल जलूल दिमाग बिगड़ा है भाई का, सवाल समझ आ रहे थे ना जवाब। आपका जो ये यूनिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है, और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फायदा उठाया। नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी का रिश्ता है, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है। बिल्कुल इनके रिश्ते में उतनी ही चीटिंग है जितनी रूबी बहन ने करी थी। अरमान भाई ने किया ही क्या है, एक चाइल्ड मैरिज करी, उससे डाइवोर्स ले लिया, फिर अपनी पायल भाभी से शादी करी, और शादी थी 7 दिन में शादी हो गई। फिर उसके बाद उनकी जो दोस्त थी उनसे 7 दिन में एक और शादी कर ली। ये चीटिंग थोड़ी हुई, ये तो मेल मिलाप हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर अरमान भाई को कोई चीटर बोलता है तो देख लो यार, उनके रिश्ते में धनिया पुदीना इलायची लहसुन अदरक खिचड़ी हो सकती है पूरी की पूरी, पर चीटिंग ना, नको बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहूंगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं, वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मैं हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ, और उस चीज को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है। उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वाह अरमान भाई, मैं तो फैन हो गया। मतलब पहले भाई बोलेंगे कि दुनिया क्या सोचती है, समाज क्या सोचता है, कद्दू फर्क नहीं पड़ता मुझे। उसके बाद जज होने आएंगे इंटरनेट पे, पूरी दुनिया जज करेगी। फिर और ज्यादा जज होने आएंगे बिग बॉस में, फिर और दुनिया जज करेगी। फिर ये रिएक्ट करेंगे भयंकर तरीके से, फिर दुनिया और जज करेगी। और फिर जब इंटरनेट पे कोई ने क्रिटिसाइज कर दे थोड़ा बहुत, मेरे को बुरा लग गया भाई, मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट करने, मैं नहीं झेलूंगा ये सब। मानहानि हुई है, मेरी मानहानि का दावा करूंगा। और ये कैसे एग्जांपल है भाई कि दुनिया एक्स्ट्रा मैरिटल करती है, 2-2 बीवियां अलग अलग बाहर अंदर रखती है, उनको मारती पीटती है। मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। ज्यादा बुरे को दिखा के कम बुरे को तुम जस्टिफाई थोड़ी कर सकते यार। वो देखो ना यार, तुम डंडे से मारता है, मैं तमाचे से मारता हूँ, तो मैं थोड़ा कम हूँ यार। तुम सोचो, अब मैं अगर डंडे से मार रहा हूँ, कोई और निपटा ही दे रहा है, तो भी मैं अच्छा हूँ, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा बुरा कर रहा है। ये देखो। बाकी दोस्तों, ये कम ज्यादा गंदगी का जो मापदंड है और इसका जो मेजरमेंट का डंडा होता होगा, वो अरमान मलिक के पास है। हमें तो आता नहीं भाई मेजर करना। गलत तो गलत, सही तो सही, कम गलत ज्यादा सही, ना ना ना। पायल अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, बाहर उसने बहुत हंगामा कर रखा है। जब बाहर आके तुम देखोगे, रायता फैल रखा है, रायता फैल रखा है बहुत ज्यादा। हमारे रिश्ते बहुत साफ सुथरे हैं तीनों के, और ऐसी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों को मैंने रखा हुआ है, तो ये दिक्कत तो इनको होनी चाहिए ना, दुनिया को क्यों है? आपने कैसे रखा हुआ है? आप होते कौन रखने वाले भाई? पति उनका मैं। अरे अरमान भाई, फिर वही बात, रखा ऑब्जेक्ट को जाता है, सामान को। जैसे ये बैग है, इसको मैंने अपने पास रख लिया, अब इसके पास खुद की कोई मनमर्जी नहीं है, दिमाग नहीं, दिल नहीं, रखा रहेगा बेचारा चुपचाप, हटा दूंगा तो हट जाएगा। पर इंसान, एक लेडीज फीमेल, उसके पास भावनाएं, दिल, दिमाग
दिमाग सब होता है, उसके खुद के भी डिसीजन ओपिनियन होते हैं, वो एक इंडिविजुअल है तो उसको आप रख नहीं सकते, उसके साथ रह सकते हो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। और वैसे अरमान भाई के हिसाब से तो पूरा धन जायदाद दौलत सब बीवियों के नाम है, तो लॉजिकली तो वो रख रही हैं आपको, अगर आपके हिसाब से सोचा जाए कि जिसके पास पैसा है वो रखता है तो वो रख रही हैं। और ऊपर से हमारी बेचारी कृतिका अपने गुड्डू लाल के सामने रोती नहीं है कि गुड्डू अगर कॉन्फिडेंस दिखा रहा तो मैं भी दिखाऊंगी, फिर अकेली में जाके रोना पड़ता बेचारी को। और जब इतना अच्छा रिलेशन है तो पति के सामने रोती हैं लड़कियां मेरे हिसाब से तो। वैसे मुझे क्या पता, मेरा थोड़ी पति है, मतलब क्यों होगा मेरा पति। बिग बॉस वालों की प्रायोरिटी अलग सेट है दोस्तों, उनको कुछ पसंद आए ना आए रोता हुआ आदमी देख के तो ऑर्गेज़म ले लेते हैं। यस, यही तो देखना था, इसीलिए बुलाया था इसको रोता हुआ नहीं देखा ना इंटरनेट पे किसी ने, मैं दिखाऊंगा। रोते हुए आदमी के लिए तो कैमरे चारों तरफ से एंगल जूम इन करके आंसू दिखा देते हैं। और इस सीजन में भी मेरे ख्याल से नेजी और रणवीर शोरे के अलावा सब रो लिए, यही दोनों नहीं रोए। और ये कृतिका तो बेचारी रोती है यार, मतलब किसी को कोई डायन से गायब था बोल देगा तो फिर ससुर। सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फायदा उठाया, मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, पर हर किसी को प्यार होता है। डायन भी साथ घर छोड़ करके वार करती है। अब कृतिका ने तो रो लिया, बिग बॉस ने दिखा भी दिया, अब दुनिया कंफ्यूज है यहाँ पे कि आखिर कृतिका भाभी रो क्यों रही है, समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज हुआ कि निपट रहे हैं लोग। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ दोस्तों, कमेंट में बताएं कि आखिर कृतिका भाभी रो क्यों रही है। इसीलिए क्योंकि उन्हें डायन से गया बीता बोल दिया, या इसीलिए कि पायल से तलाक होने की बात चल रही है। वैसे डाइवोर्स तो भाभी आपका नहीं होगा, पति पत्नी का होता है डाइवोर्स, सोतन का नहीं होता, नेवर। या फिर तीसरा रीजन ये हो सकता है कि इनको पूरी दुनिया घर उजाड़ू समझने लगी है, इसीलिए ये रो रही है। या फिर मोस्ट कॉमन जो होता है सिंपैथी के लिए, सिंपैथी जो होती है हर चीज को धो देती है दोस्तों, तो उसके लिए भी रो सकती है। या तो फिर जो सबसे ज्यादा अजीब होगा कि पति ने भगवान को चैलेंज कर दिया इस रिश्ते के नाम पे, तो रोना आ ही जाएगा भाई, क्या अब कैसे बचेगा रिश्ता। मुझे लगता है कि भगवान भी नीचे आ जाए तो हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा। दूसरी बात आपकी बड़ी कर देता हूँ, जबान कभी कभी क्या होता है ना, फिसल जाती है, वो मेरे घर वालों के लिए फिसली है, किसी और के लिए नहीं फिसली। तो मेरे घर वाले अपने अच्छे से संभाल लेंगे चीजों को, जब हम बाहर पैर रखेंगे दोबारा आपको एक साथ दिखेंगे। अरे अरमान भाई फिर वही बात, भगवान का नीचे आने का छोड़ दो यार तुम। भगवान एक पापी या 3 पापी या पापियों के ग्रुप के लिए नीचे नहीं आते। भगवान जब नीचे आएंगे जब बहुत सारे पापी हो जाएंगे उनको नष्ट करने, और भगवान के नीचे आने का छोड़ो। एक टाइम तो आ गया था तुम भगवान के पास जाने के लिए रेडी हो गए थे हैं? बीच में जब फैमिली में थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी तो छत पे चढ़ गए थे अरमान भाई, दोनों बीवियां जा रही है, मैं कूद जाऊंगा दोस्तों, मैं कूद जाऊंगा। मैं अरमान मलिक 10वीं मंजिल पे हूँ कर रहा हूँ। ये तो सब पुरानी बातें हैं दोस्तों, बाकी कुछ भी बोलो, बिग बॉस के पूरे सीजन में इतना मजा नहीं आया जितना इस एपिसोड में आया। क्या एपिसोड था, जो सारे सवाल अनिल कपूर को पूछने चाहिए थे इन लोगों से, वो रिपोर्टरों ने आके पूछे। बेचारे अनिल कपूर को तो फुर्सत ही नहीं थी। कटारिया नेजी नहीं, नेजी को भी छोड़ देता था। सना मकबूल जीतना चाहती है बताऊं तेरे को, और विशाल, बस तीनों लोगों के पीछे पड़ा था। अब तो और इनने हद ही कर दी, बेचारे कटारिया को बाहर निकाल दिया। अरमान मलिक का तो ठीक है, समझ आता है भाई, तुम्हारी मर्जी। कटारिया को कैसे बाहर निकाल सकते हो, वोट की तो कमी नहीं होती उधर। और अगर कंटेस्टेंट देखते स्ट्रॉन्ग तो विशाल स्ट्रॉन्ग था, उसको भी निकाल दिया। इंटरटेनिंग देखते शिवानी थी, उसको भी निकाल दिया। इनको चाहिए बस पूरे ढुल्लू बुल्लू पटक दो। कृतिका क्यों है अभी तक किसी को नहीं पता, कोई जानना भी नहीं चाहता। पर मैं ये जानता हूँ कि अरमान मलिक और कृतिका को इतने दिन बचाया इसलिए था ताकि रणवीर शोरे जो उनका फेवरेट है उसको लल्ला लल्ला लोरी करते करते स्मूथली बिग बॉस का पूरा सीजन निकाल दे। कोई भरोसा नहीं है रणवीर शोरे को जिता भी दे तो यार मूवी बना देते यार उसके लिए, इससे अच्छा वो बेटर होता। और एक तरफ बेचारी कृतिका शो में क्या चल रहा है उसको समझ नहीं आता, और वो क्या बोल रही है वो किसी को भी समझ नहीं आता। आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए, क्या होता है जब एक हस्बैंड वाइफ होते हो और आप एक शो में आते हो तो अगर वाइफ की बात होती है हस्बैंड बोलते हैं। पर दीमदी आप तो एक वाइफ हस्बैंड नहीं हो ना, आप तो एक वाइफ सॉरी 2 वाइफ 1 हस्बैंड हो, तो ये नियम आप पे लागू नहीं होगा। सॉरी दीमदी। और बाकी बेचारी ने जिस प्रकार से जवाब दिया, बेचारी रिपोर्टर अपना सवाल भूल गई। मैंने क्या पूछा था, है ये क्यों उल्टी सीधी बातें कर रही है, ये तो नहीं पूछा था शायद। गुजुड़ कर देती भाई कृतिका। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में लोग बिग बॉस देखना भूल जाएंगे। और कोई कुछ भी भूले, पायल नहीं भूलती एक भी दिन बिग बॉस में जो आई है उसको रिग्रेट करना। गलती ये हो गई, हम बिग बॉस से नहीं जाना। हाँ, नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। अब लगा लोग हमें प्यार करते हुए देखना पसंद करेंगे। यार आई डोंट मीन टू बी रूड, पर ये जो बाजू में आंटी है, ये आंटी है एआई रोबोट बिठाया है। ये हर बात को इतनी प्यारी तरीके से रिपीट कैसे कर दे रही है, सब रिपीट चल रहा है। और मेरे को तो तुम्हारा ये नहीं समझ आ रहा, अगर इतना रिग्रेट कर रहे हो तो फेंको 1-2 करोड़ बिग बॉस के मुंह पे और बाहर आ जाओ। तुम्हारा तो वैसे भी साल की 400-500 करोड़ की कमाई है, तुम तो सबको जॉब पे रख सकते हो, तो रोना धोना क्यों। पत्नी के लिए स्टैंड ले लिया, अब पत्नी रो रही है उसके लिए पैसे नहीं फेंक सकते बिग बॉस के मुंह पे। पर इन्हें कौन समझा यार, इन लोगों के लॉजिक तो मेरे को समझ नहीं आते, अजीब ही चलते हैं वो।
देती हूँ, जब गोलू ने गुड्डू बोलना शुरू किया ना तो उसने सबसे पहले मुझसे परमिशन ली थी कि पायल तू गुड्डू बोलती है, मुझे ना गुड्डू बोलना ही अच्छा लगता है, क्या मैं भी गुड्डू बोल सकती हूँ? तो उसने मेरी परमिशन से ही वो गुड्डू बोली है। दूसरी क्लियर कर रही हूँ, गोलू ने गुड्डू बोलने से पहले मुझसे पूछा था कि मैं गुड्डू बोल सकती हूँ, तभी उसने गुड्डू बोलना शुरू किया है। इस बेचारी को फोकट में राजा वाला फील दे रखा है। इसको लगता है कि सब इसके इशारों पे चल रहा है और यही इस दुनिया की पापा है, पर एक्चुअल में इसको जो लग रहा है ना कि सब इसके कंट्रोल में, सब आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल में नहीं है। कितनी खुश हो रही है, मेरे से पूछ के परमिशन लेगी, नाम लेती है। वो तेरा पति ले लिया बहन उसने बिना परमिशन के, वो जरूरी थी परमिशन नहीं? टीका जी आप बताइए, आप अनसेफ फील हो गई थी एक सुंदर कह देने से? सर वो सर सुंदर एक सेकंड, सर बात क्या हुई थी जब पायल शो पे आई थी, सेकंड वीकेंड का वार था जब अनिल सर ने बुलाया था, तो जिस तरह से वो वाक्य मेरे सामने आया था कि मेरे बारे में वो लवकेश को बोल रहा, लवकेश ने जब एक्सेप्ट किया तो जब लवकेश ने बताया कि विशाल गलत था, तो मेरे दिमाग में विशाल के लिए जो पिक्चर थी कि मेरे यहाँ पे सब दोस्त है, सब फ्रेंड है, सब भाई है, वो एक चीज चेंज हो गई थी। अरे कृतिका भाभी, आप भी कितनी भोली हो हैं, बेचारी इतनी भोली है कि कोई भी कुछ भी बोल के उसके दिमाग में इमेज बना देता है, उसको रेडी करके उसी अकॉर्डिंग चलती है। जरूर इसको पहले किसी ने दिमाग में इमेज बनाई होगी कि अरमान इतना प्यारा, इतना सभ्य, इतना भोला आदमी, इतना कुंवारा, इतना बढ़िया लड़का है कि आपको मिलेगा ही नहीं कहीं। सब दुनिया की मोह माया, धन जायदाद, दुनियादारी, माँ बाप, रिश्तेदार छोड़ के जो दौड़ी चली आई है शादीशुदा के पीछे, देखा ही नहीं कुछ। क्योंकि अगर ये खुद के दिमाग से चलती तो इसने बोला, उसने बोला, तो किया, वो किया, ऐसे नहीं करती, खुद के दिमाग से सोचती। और पहले बहुत पायल पायल कर रही थी, पायल ने ये बोला, पायल ने वो बोला, अब पायल का नाम नहीं लेगी, अब कटारिया। हंसाने की बात है ना, कटारिया नहीं किया था, सब उसकी गलती है। और एक तो इसको तोतली क्यों बोलते हैं लोग कमेंट में, मुझे समझ नहीं आता दोस्तों। आप बताना मुझे कमेंट में कि आपको भी तोतली लगती है क्या ये? बची कुची जो इनकी इमेज थी, जो ये बचा रहे थे, उसको धोने के लिए इन्होंने मुनावर फारूकी को बुला लिया, और जो पुंगी बजाई है मुनावर ने, भीड़े भीड़े सूट क्या हमारा जो नया गाना है वो है ये वाली लाइन का हिंदी इसका मतलब ये है कि टाइट टाइट फिटिंग के सूट पहन के लड़के पीछे लगाती है। देखा मैंने बोला था ना, बहुत भोली है कृतिका भाभी, कैसे खुश हो रही है, उनको लग रहा है गाना प्रमोट करने आया है, वरना गलत फहमी। और उधर बेचारा हमारा अरमानू कितना खुश हो रहा है कि मेरे प्यारे जो गाना का लिरिक्स मैंने लिखे थे इतनी मेहनत से, मेरा जो टैलेंट था उसकी आज वैल्यू हो रही है, मेरे पूरे वल्गर जो लिरिक्स हैं उनके बारे में मुझसे आज पूछा जा रहा है, तो खुशी की तो बात है दोस्तों। भीड़े भीड़े सूट पहन के पीछे लगाती है लड़कों को, टाइट टाइट कपड़े पहन के। उसमें आपका जिम वेयर में बढ़िया सा रील है जो बहुत वायरल, गाना भी इन्होंने गाया और आपने उसमें वही टाइट कपड़े पहने हुए और जिम के वीडियोस है। तो और इतने एंगल तो शायद बिग बॉस के कैमरा में भी नहीं है जितने उस रील में। पर कुछ भी कहो यार, अरमान भाई ने खुद को बदला तो है। देखो अब गुस्सा नहीं आ रहा, अब स्टैंड नहीं ले रहे हैं बीवी के लिए, क्योंकि स्टैंड ये वहीं ले सकते हैं जहाँ पे सामने वाला थोड़ा बहुत कमजोर फील हो रहा हो। अब यहाँ पर कितना भला बुरा बोल दो, वहाँ पे रणवीर शोर उसकी बीवी को 25 बार बेवकूफ बोलता है दिन में, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मुनावर को भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि एज अ गेस्ट आया है ना, तो झेलना पड़ेगा बेचारे को, जैसे 2 बीवी झेल रहा है या फिर वो झेल रही है इसको। क्या है ये मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस? मेरी जो पर्सनल लाइफ उसके बारे में ज्यादा पूछ लिया। कौन सी पर्सनल लाइफ जो चल रही थी? वो पर्सनल कभी थी नहीं। कोई लगा कि आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे? ऐसा लगा मुझे, आपके कांड ही वैसे है कि भाई सवाल तो बनते हैं। उसने देखा कि औरत को कुछ मानता ही नहीं, मेकअप करने बोलता है, औरत को रखा हुआ भी बोलता है, तो ये गलतियां औरत के मामले में ही क्यों करता है सारी? डेली के 4 ब्लॉग 4 अलग अलग चैनलों पे, बच्चों के चैनल वो अलग, 25 रील रोज की वो अलग, और दिन भर कैमरा शूट करता ही रहता है। कोई रील जिम में, कोई रील किचन में, कोई रील बेडरूम में, कोई जगह नहीं छोड़ी, सब जगह वीडियो बनती है। मैं तो इतना कह सकता हूँ इनके घर में इतने मेंबर नहीं है जितने कैमरामैन है, और इनको इतने ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते जितनी इनकी ऑडियंस इनको जानती है। और ऑडियंस ये भी जानती है कि बिग बॉस कैसा होना चाहिए। और जैसे इस बार का सीजन एंड की तरफ जा रहा है, अभी तो अरमान और कटारिया को भी निकाल दिया, तो मेरे को लगता नहीं है ये सिर्फ ये सीजन एंड करना चाहते हैं, पूरी फ्रेंचाइजी खत्म करना चाहते हैं। बिग बॉस आए ही ना दोबारा, ऐसी हालत हो, ऐसा अनइंस्टॉल किया जाए जियो सिनेमा को, घबरा जाए बेचारे, थर थर कांप जाए अंदर तक। क्योंकि हर बार बिग बॉस के एंड में 5 जो कंटेस्टेंट बचते थे, एटलीस्ट वो तो डिजर्विंग लगते थे कि चलो इनमें से कोई जीतेगा तो चलेगा। इस बार सबको ही निकाल दिया, छोड़ा ही नहीं किसी को, कोई डिजर्विंग ही नहीं है। बाकी आखिरी के 7 में कृतिका और अरमान को इसीलिए बचा के रखा था ताकि इस एपिसोड में रिपोर्टर आए और बत्ती लगा के जाए, बजा के जाए प्रॉपर पुंगी। सब ठीक है, ऐसा नहीं था कि सब लोग आपके खिलाफ थे, आधे लोग आपके खिलाफ थे, आधे लोग विशाल की साइड भी थे। चलो अनवय को मैं बोला भाई वो जो चमाट वाला जो सीन हुआ था, मना किया था इसको। अच्छा मना किया था सर जी, आपको पता ही बाद में चला था, पढ़ तो पहले ही चुका था, मना क्या करते। बाकी दुनिया अरमान के पीछे से हट के देखोगे तो दिखेगी, पीछे से ऐसे झाग झाग के तो पूरा बिग बॉस खेल लिया तुमने। और बेचारे अरमानू को भी निकलवा दिया, उसको भी कद्दू मिला, कुछ नहीं मिला। और एक तो इतना मास्टरमाइंड समझता वो खुद को, तो मुनावर फारूकी आया उसको प्लास्टर माइंड बना के गया है, उससे बोला 50% तुम्हारे दुश्मन के साथ है और 50% तुम्हारे अगेंस्ट है। उसको समझ ही नहीं आया कि पूरी 100% ही अगेंस्ट है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। पर
और हमारे अरमान भाई की यही बात तो सबसे बढ़िया, वो सबको अपना मानते हैं, अपनी बीवी को भी, बीवी की दोस्त को भी अपनी ही बीवी मान लेते हैं, सब बढ़िया चलता है। पर क्या दोस्तों आप मुझे अपना मानते हैं? अगर मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं आपके हिसाब से अब कौन बचा है डिजर्विंग। मुझे तो लगता है लोग नेजी या फिर सना मकबूल को जिता देंगे, रणवीर शोरे को जिता दिया तो बहुत ज्यादा अति हो जाएगी और कृतिका तो जीतनी ही नहीं चाहिए। साई ने तो कुछ किया ही नहीं पूरे सीजन में। बाकी आप बताओ कमेंट में आपके हिसाब से कौन डिजर्विंग था जिसको इन्हें निकाल दिया। बाकी मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी आजकल तो रोने से भी सिंपैथी नहीं मिलती। क्या मतलब लोग भोले हैं, पागल नहीं।